morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today we will discuss exercise 2.4, another 3 questions, question number 5, 6 and 7. So let us start. This is question number 5. Shobu's mother present age is 6 times Shobu's present age. Shobu's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? So what is the statement? शोभू की मदर की जो प्रेजेंट एज है इज मतलब इक्वल क्या है वो 6 टाइम्स शोभूज प्रेजेंट एज। जो शोभू की एज है उसका अगर हम 6 टाइम्स कर दें तो वो एज किसकी आ जाती है? उसकी मदर की। तो हम मान लेते हैं लेट शोभूज प्रेजेंट एज x ईयर्स। तो शोभू की मदर की एज कितनी हो जाएगी? इसका 6 टाइम्स मतलब कि 6x ईयर्स। उसने आगे क्या कहा है? शोभूज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, कहता है अब से 5 साल के बाद। तो अब से 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स शोभूज एज, 5 साल के बाद क्या होगा? शोभू की एज में 5 इयर्स ऐड हो जाएंगे। तो पहले कितनी थी? x, तो अब कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। तो कह रहा है शोभूज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो वो कितनी है? x प्लस 5 विल बी को हम मैथ्स में क्या ट्रीट करते हैं? इक्वल टू 1/3, 1/3, दिस इज 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मदर्स प्रेजेंट एज। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने ब्रैकेट का साइन लगाया है और प्रेजेंट एज मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 6x। क्लियर हो गई स्टेटमेंट कि शोभू की एज आफ्टर 5 इयर्स विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। तो कैलकुलेट करते हैं x प्लस 5, 3 से इसको कट किया 2 पे, दिस इज 2x। तो x ये प्लस का 2x लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5 राइट हैंड साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया बेटा? 5। तो शोभू की एज जो है वो कितनी हो जाएगी? 5 इयर्स। शोभू एज दैट इज 5 इयर्स। और शोभू की अगर हम मदर की एज देखें तो वो कितनी है? 6x मतलब 6 into 5 दैट इज 30 years. Fine. This is question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate ₹100 per meter, it will cost the village panchayat at ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? देखिए आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, जैसे आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट मैंने ड्रॉ किया है इस टाइप से, ठीक है। इसकी जो रेशो है वो आपको दे रखी है 11:4। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो आपको गिवन है। अब जब रेशो हमें गिवन होता है तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को उसी तरीके से लेट करते हैं। अब 11:4 है इसलिए लेंथ क्या हो गई? 11x और ब्रेड्थ क्या हो गई बेटा? 4x। तो अब हमने निकाला पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × l + b। l हो गया 11x, ब्रेड्थ हो गया 4x, 11 + 4 दैट इज 15x। 15x को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 30x। अब हमने पेरीमीटर निकाला क्यों? वजह क्या है निकालने की? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस का मतलब क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है चार दीवारी। जैसे ये एक प्लॉट है, इसके चारों तरफ हो सकता है हमने कोई वायर लगाई हो या हमने कोई पाथ बनाया हो, लेकिन फेंसिंग का मतलब होता है चारों दिशाओं को कवर करना, चारों साइड्स को कवर करना, ठीक है। इसलिए जब चार दीवारी की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं? पेरीमीटर, ठीक है। इसलिए हमने क्या निकाला है यहाँ पर? इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए एक चीज उसने आपको और गिवन दी है कि फेंसिंग की जो कॉस्ट है वो उसने बताई है, टोटल कॉस्ट है 75,000 और पर मीटर कॉस्ट कितनी है? 100। तो अगर हम कॉस्ट वाइज पेरीमीटर निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल कॉस्ट अपॉन में क्या होता है? पर मीटर कॉस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकाला 75,000 अपॉन में क्या लिखा? 100, क्योंकि पर मीटर कॉस्ट है 100 और टोटल कॉस्ट है 75,000। तो 20 से 20 हो गई कैंसिल, तो कितनी आ गई कॉस्ट? 750। अब देखिए ये भी पेरीमीटर है और ये भी, तो दोनों को हम आपस में क्या रख देंगे? इक्वल। तो x आपके पास कितना आ गया? 750/30, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 25। तो x कितना आ गया? 25।
इसका मतलब जो लेंथ है, लेंथ आपके पास कितनी हो गई 11 × 25 और ब्रेड्थ आपके पास कितनी हो गई, ब्रेड्थ हो गई 4 × 25। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज 100 और यहाँ 25 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा 275 मीटर एंड दिस इज 100 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेंथ मानी 11x, ब्रेड्थ मानी 4x, पेरीमीटर निकाला कि हमें कितनी फेंसिंग, कितने एरिया पर हमें फेंसिंग करनी है, तो ये हमारे पास आ गया 30x और एक बार पेरीमीटर हमने कोस्ट के अकॉर्डिंग निकाला, टोटल कोस्ट अपॉन पर मीटर कोस्ट जो कि आ गया 750। दोनों ही पेरीमीटर्स हैं, दोनों को इक्वल रख दिया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, जो x की वैल्यू आई उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन जो है वो 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीदता है। कौन कौन से? एक शर्ट मटेरियल है बेटा, एक ट्राउजर मटेरियल है। ठीक है, सबसे पहले तो ये 2 बातें ध्यान रखिएगा, एक शर्ट मटेरियल, एक ट्राउजर मटेरियल। शर्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है ₹50 पर मीटर और जो ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट है वो है ₹90 पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर शर्ट मटेरियल का जो कपड़ा है वो 50 रुपए में आता है और 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल का जो कपड़ा है वो कितने रुपीस में आता है? 90 रुपीस में। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है तो फिर वो 2 मीटर कितना खरीदता है? ट्राउजर मटेरियल। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेशियो आपको गिवन है, ट्राउजर मटेरियल का रेशियो कितना है 2 और शर्ट का कितना है 3, कि अगर 3 मीटर वो शर्ट मटेरियल लेगा तो 2 मीटर वो ट्राउजर मटेरियल लेगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना लिया 2x, क्योंकि 2 मीटर कितना है ट्राउजर मटेरियल, सो दिस इज 2x और शर्ट मटेरियल कितना है 3 मीटर, तो हमने इसको कितना मान लिया 3x। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल। देखो ये लिखा हुआ है कि ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। ट्राउजर मटेरियल 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 90 और हमने खरीदा कितना है 2x, तो 2x को 90 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितनी कॉस्ट आ गई 180x। क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही 1 मीटर शर्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है ₹50 और हमने खरीदा कितना शर्ट मटेरियल है 3x, तो 3x मीटर शर्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी 150x। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ट्राउजर मटेरियल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 180x और शर्ट मटेरियल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास कितना है 150x। तो देखिए यहाँ मैंने ट्राउजर लिखा, यहाँ मैंने शर्ट लिखा। ट्राउजर का जो कॉस्ट प्राइस है जो सीपी है वो कितना है 180x और शर्ट का जो सीपी है वो कितना है 150x। क्लियर। अब देखिए ट्राउजर मटेरियल पे प्रॉफिट परसेंट आपको 10% दिया हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ही सेल्स द मटेरियल एट 12 एंड 10%। अब मुझे पता कैसे चला कि 12 किसका है और 10 किसका है, तो देखिए जो क्लॉथ मटेरियल है शुरू में उसने नाम लिया था शर्ट का, तो शर्ट मटेरियल का प्रॉफिट कितना है 12 और बाद में उसने नाम लिया ट्राउजर का, तो ट्राउजर मटेरियल का प्रॉफिट कितना है 10, तो मैंने वही लिखा ट्राउजर का 10 और शर्ट का 12। तो ये हमारे प्रॉफिट परसेंट दोनों के दिए हुए थे। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप सभी को पता भी है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आप क्लास 7th में इसको पढ़ भी चुके हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 10, प्रॉफिट यू का यू सीपी कितना है 180x इंटू 100। अब देखिए 180x यहाँ डिवाइड में है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो प्रॉफिट कितना आ गया 18x। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही शर्ट का सीपी ये है 150x, प्रॉफिट परसेंट है 12%, प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट के नीचे उसकी वैल्यू 12, प्रॉफिट यू का यू सीपी की वैल्यू 150x इंटू 100। 150x डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 100 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 180 और नीचे 10 एज इट इज, 0 से 0 कट गई, प्रॉफिट कितना आ गया 18x।
अब ध्यान से देखिए, ये सीपी है कॉस्ट प्राइस और ये है प्रॉफिट, ठीक है। अगर सीपी और प्रॉफिट आपको पता हो तो आप एसपी निकाल सकते हैं। एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। जैसे आपने एक घड़ी 100 रुपए में खरीदी और उसको 120 रुपए में आप 20 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए में खरीदी, 20 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब आपने उसको कितने में बेचा? 120 में। क्या किया? सीपी के अंदर प्रॉफिट को ऐड किया। बिल्कुल ऐसे ही मैंने ट्राउजर मटेरियल खरीदा 180x में, 180x में, और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 18x। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? सेल प्राइस मतलब एसपी। तो 180x प्लस 18x कितना आ गया? 198x। ऐसे ही शर्ट का सीपी है 150x, मैंने मटेरियल खरीदा कितने में? 150x में, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 18x। अगर मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मेरे पास जो शर्ट का एसपी है वो निकल जाएगा। एसपी कितना आ जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, 150x प्लस 18x कितना आ गया? 168x। ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। ये एसपी ट्राउजर का है, ये एसपी शर्ट का है। दोनों एसपी अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल एसपी आ जाएगा, और टोटल एसपी उसने आपको गिवन दिया है, हिज टोटल सेल। टोटल सेल उसको इतने रुपीस की हुई है, तो टोटल एसपी आपको गिवन है 36600। तो यहाँ पर भी हम टोटल निकाल लेंगे, 198x प्लस 168x इज इक्वल्स टू दिस। ऐड करेंगे 366x इज इक्वल्स टू 36600। डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे जाके, कटने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। तो उसने हमसे पूछा था कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा, कितने मीटर खरीदा, तो हमने उसको कितना माना था? 2x। तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 100 कितने मीटर आ गया? 200 मीटर। फाइन। So I have discussed with you all the three questions, question number 5, 6 and 7 of exercise 2.4, and this is your homework. Do exercise 2.4, question number 5, 6 and 7 in your math notebook. I am sending a PDF also. You can see the solution in the PDF. So do your work properly. Take care and bye-bye.